हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 इतिहास के अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे पाठ को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। 1945 की एक ठंडी शाम 11 साल का एक जर्मन लड़का हेलमुट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह कुछ सोच रहा था कि तभी उसे अपने माता पिता की बातचीत सुनाई दी। वे किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट ने ध्यान से सुना। उसके पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और वे अपनी पत्नी से यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को मार देना चाहिए या खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें लग रहा था कि भविष्य अंधकारमय है। अगले दिन हेलमुट के पिता उसे पार्क में घुमाने ले गए। यह वह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ पार्क गया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में यह डर बैठ गया कि कहीं उसकी माँ भी उसे छोड़कर ना चली जाए। हेलमुट को शायद यह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसके पिता एक नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। उसने यहूदियों को मार डाला था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक पूरी विचारधारा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था और हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की। पहला विश्व युद्ध और जर्मनी की हार। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी और उसके सहयोगी देशों ने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जर्मनी को लगा कि वह जल्दी जीत जाएगा, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया और 1918 में जर्मनी ने हार मान ली। इस हार के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। यह एक लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन बहुत से जर्मन लोग इसे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सरकार कमज़ोर है और युद्ध की हार के लिए जिम्मेदार है। वर्साय की संधि और जर्मनी पर प्रभाव। 1919 में वर्साय की संधि हुई। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदारी झेलनी पड़ी और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। जर्मनी ने अपने कई इलाके खो दिए और उसकी सेना को कमज़ोर कर दिया। जर्मन लोगों को लगा कि यह संधि उनके साथ अन्यायपूर्ण है। इससे जर्मनी में गुस्सा और निराशा फैल गई। इसके बाद हम बात करते हैं महामंदी और जर्मनी की आर्थिक स्थिति की। 1929 में अमेरिका में शेयर बाजार गिर गया और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल गई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर थी। इस मंदी ने उसे और बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, लोग भूखे मरने लगे। ऐसे में लोगों को एक मजबूत नेता की तलाश थी जो उन्हें इस संकट से उबार सके। इन्हीं परिस्थितियों में उदय हुआ हिटलर का उदय। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा ही नेता था। वह 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। पहले विश्व युद्ध में उसने जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया और धीरे धीरे उसने इस पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी उर्फ नाज़ी पार्टी कर दिया गया। हिटलर ने लोगों को वादा किया कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। उसने यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसका मानना था कि जर्मन आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ है और यहूदी, जिप्सी और अन्य लोग नीच नस्ल के हैं। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि नाज़ी पार्टी ही उन्हें बचा सकती है।
नाज़ी पार्टी का सत्ता में आना। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। सत्ता में आते ही उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और नाज़ी पार्टी का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया, अखबारों और रेडियो पर नियंत्रण कर लिया। उसने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया और उनकी संपत्ति छीन ली। यहूदियों पर अत्याचार। नाज़ी सरकार ने यहूदियों को अलग थलग कर दिया। उन्हें गेटो यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। 1941 के बाद यहूदियों को एकाग्रता शिविरों में भेजा जाने लगा, जहां उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। इस दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। इसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध और हिटलर की हार। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरू में जर्मनी ने कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1941 में जब उसने सोवियत संघ पर हमला किया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कहानी का अंत। हेलमुट की कहानी हमें यह समझाती है कि नाज़ीवाद कितना खतरनाक था। यह सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, बल्कि इसने लाखों लोगों की जान ले ली। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि घृणा और नफरत कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकती। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए।